हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नो योर कार विद मोहम्मद नदीम। तो गाइस, थैंक यू सो मच आपने मेरे चैनल पे विजिट किया। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पूरा चैनल विजिट करिए। इसमें आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो डे टू डे बेसिस में आपको आपकी व्हीकल के फीचर्स एकदम सिंपल वे में समझने में और उनको यूज़ करने में हेल्प करेंगे। ये सब फीचर्स देखने के बाद अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रहा है तो अगेन रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए, जैसा कि आपने आज का कैप्शन देखा, आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू इनोवा हाई क्रॉस और क्रिस्टा के कंपैरिजन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, काफ़ी कमेंट्स मेरे को आ रहे हैं, कमेंट ऐसे आ रहे हैं कि क्रिस्टा लेना चाहिए या हाई क्रॉस लेना चाहिए। तो एकदम सिंपल है, मतलब आपको मैं क्या कोई भी नहीं बता पाएगा आपको क्या लेना चाहिए, क्योंकि हर एक पर्सन की नीड अलग रहती है, हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग रहती है। तो मेरा एकदम सिंपल बोलना है, जो गाड़ी आपके नीड को फुलफ़िल कर रहा है, जो गाड़ी आपके यूसेज पैटर्न को फुलफ़िल कर रहा है पूरी अच्छी तरीके से, उससे अच्छा गाड़ी आपके लिए है ही नहीं। हाँ, मैं आज के वीडियो में बता दूंगा दोनों गाड़ी में डिफरेंसेस क्या है, उस हिसाब से आप एक डिसीजन ले सकते हो कि आपके जो डिफरेंसेस देखने के बाद आपको कौन सा गाड़ी सूट कर रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एकदम क्लियर है कि अगर आपको ये बेसिकली क्रिस्टा जो है ये जूना वाला शेप है, अब इसमें जो नया क्रिस्टा आने वाला है मार्च से, उसमें थोड़ा सा ग्रिल वगैरह का डिफरेंस आएगा। हाउएवर परफॉर्मेंस, इंजन वाइज, ये सारी चीज़ें एकदम सेम रहेगी। तो अगर इसमें मैं बात करूं, अगर आपका रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिक है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, हाई क्रॉस। अगर आपका रिक्वायरमेंट मैनुअल है तो फिर आप क्रिस्टा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम सिंपल मैं पहले ही कर दूं कि अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो हाई क्रॉस ही ऑप्शन बचा है, और अगर आपको मैनुअल लेना है तो फिर आप क्रिस्टा ले सकते हो, क्योंकि क्रिस्टा में ऑटोमेटिक नहीं है और हाई क्रॉस में मैनुअल नहीं है। तो ये चीज़ का एक पहले ही मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। अब इसके मैं वेरिएंट्स की बात करता हूँ, इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ। तो इसमें आपको जो इंजन आने वाला है, 2.4 लीटर का डीजल इंजन जो 150 PS का पावर देने वाला है और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क देने वाला है। और इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी अराउंड 15 किलोमीटर टू अ लीटर है। वहीं पे अगर मैं हाई क्रॉस का बात करूं तो हाई क्रॉस में अगर मैं आपको बताऊं कि आपको 2 लीटर का पेट्रोल इंजन आने वाला है, ठीक है, जो पेट्रोल वेरिएंट है इसका, इसमें 2 लीटर पेट्रोल इंजन में आपको जो 2 लीटर पेट्रोल इंजन में पावर मिलेगा वो 174 PS का मिलेगा, टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 205 न्यूटन मीटर का। अभी जो 2 लीटर पेट्रोल इंजन है इसमें ट्रांसमिशन आपको मिलने वाला है 10 स्पीड CVT मिलने वाला है। वहीं पे अगर मैं बात करूं इनोवा क्रिस्टा में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलने वाला है। तो ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब इसका जैसे मैंने फ्यूल एफिशिएंसी 15 का बताया, ARAI क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी अगर मैं हाई क्रॉस का बात करूं पेट्रोल वर्जन का, तो उसमें आपको फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगा 16.13 का क्लेम्ड। यहीं पे हाई क्रॉस में आपको जो फ्यूल एफिशिएंसी मैंने अभी फिलहाल बताया पेट्रोल का बताया, इसमें एक हाइब्रिड वर्जन भी आता है। और अगर मैं हाइब्रिड की बात करूं तो हाइब्रिड भी 2 लीटर पेट्रोल इंजन है बट विद एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन में 184 PS का पावर देता है और 206 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी इसमें आपको मिलता है। 0 to 100 जो क्रिस्टा का था वो था अराउंड 12.5 सेकेंड्स, ये 0 to 100 अराउंड 9.5 सेकेंड्स में करता है। तो ये भी मैंने डिफरेंसेस आपको यहाँ पे बता दिया। फ्यूल एफिशिएंसी जो हाइब्रिड वेरिएंट का है, जैसे पावर 184 मैंने बताया, फ्यूल एफिशिएंसी जो क्लेम्ड है वो है 23.34 किलोमीटर टू अ लीटर। सो अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए, आपका रनिंग ज़्यादा है, तो हाई क्रॉस भी आप चूज़ कर सकते हैं। वहीं पे जो मैंने क्रिस्टा का बता चुका हूँ दैट इज़ 15 के आसपास आपको फ्यूल एफिशिएंसी उसमें क्लेम मिलने वाला है। अब दोनों में अगर मैं वेरिएंट्स की बात करूँ तो इनोवा में आपको मिलेगा G, GX, VX और ZX, ऐसे 4 वेरिएंट आपको मिलने वाले हैं। इसमें जो 3 वेरिएंट है G, GX एंड VX, उसमें आपको स्पीड लिमिटर का ऑप्शन मिलता है, SLF जिसको बोलते हैं। तो अगर किसका कमर्शियल रिक्वायरमेंट है फ्लीट वगैरह के लिए तो 80 के स्पीड लिमिट वाली गाड़ी आपको इनोवा में ही मिलेगी। हाई क्रॉस में फिलहाल ऐसा 80 के स्पीड लिमिट वाली कोई भी गाड़ी नहीं है। तो अगर आपका कमर्शियल पर्पस है तो ये एक ऑप्शन आपको मिलता है। अब जो G, GX, V और ZX, मतलब इसका अगर आपको डिफरेंसेस देखना है फीचर्स में क्या क्या है, तो एक मेरा डिटेल में वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ZX जो वेरिएंट है उसमें आपको सिर्फ 7 सीटर ऑप्शन मिलता है और बाकी के 3 वेरिएंट में G, GX और VX में 7 और 8 दोनों आप चूज़ कर सकते हो। वहीं पे अगर आप बात करोगे हाई क्रॉस की, तो हाई क्रॉस में टोटल 4 वेरिएंट आते हैं, एक आपको पेट्रोल आएगा और 3 हाइब्रिड आएंगे। तो जो पेट्रोल आएगा, पेट्रोल वो GX रहेगा, इंडिविजुअल परचेस अगर आपको करना है। इसमें एक बेसिक G मॉडल भी आता है जो आप चूज़ कर सकते हो। तो ऐसा देखा जाए तो 5 वेरिएंट हो गया, लेकिन जो नॉर्मली रेगुलर कस्टमर्स लेते हैं वैसा 4 वेरिएंट इसमें आपको मिलता है। इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको कुछ भी डिटेल्स चाहिए। सो हाई क्रॉस के मॉडल के डिटेल की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हो कौन से मॉडल में क्या फीचर्स आपको मिलता है। तो एक पेट्रोल वेरिएंट हो गया, बेसिकली 2 है बट जो नॉर्मल रेगुलर यूजर्स लेते हैं उसमें एक मिलता है GX, और 3 हाइब्रिड के VX, ZX और ZXO। तो
अगर आपको 7 सीटर और 8 सीटर दोनों ऑप्शन आप देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं GX और VX, लेकिन अगर आप ZX एंड ZXO में जाएंगे तो आपको सिर्फ 7 सीटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो ये हो गई बात इसके मॉडल्स की, इसके परफॉर्मेंस की, इसकी फ्यूल एफिशिएंसी की। अभी अगर मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं तो बॉडी स्ट्रक्चर में लेदर फ्रेम, अगर आपको ओल्ड स्कूल टाइप हैवी व्हीकल चाहिए तो उसके लिए आपके पास क्रिस्टा का ऑप्शन है। और अगर मैं हाई क्रॉस की बात करूं तो ये बहुत निम्बल टू ड्राइव, ईजी हो गया है मैनूवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें अभी आपको मिलता है मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर। इसका स्टीयरिंग आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग आएगा। हाई क्रॉस में स्टीयरिंग जो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग मिलेगा। तो अगर आपको लाइट स्टीयरिंग का आदत है आप हाई क्रॉस के लिए जा सकते हैं। अगर आपको हैवी स्टीयरिंग चलाने में मज़ा आती है तो वो केस में आप यहाँ पे क्रिस्टा चूज़ कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों का ऐसा भी रिक्वायरमेंट है कि मैं ऑटोमेटिक चूज़ करूँ या मैनुअल, तो उसका भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हैं कि आपके नीड के हिसाब से आपको मैनुअल चूज़ करना चाहिए या ऑटोमेटिक चूज़ करना चाहिए। अब इसके अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो हाई क्रॉस जो है वो लेंथ में अराउंड 20 mm बड़ा है, विड्थ में भी अराउंड 20 mm विड्थ इसकी ज़्यादा है कंपेयर टू क्रिस्टा। तो ये हो गया इसका एक्सटीरियर का। एलॉय व्हील्स वगैरह भी मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये हाई क्रॉस का मेरे पास टॉप मॉडल है, जिसमें आप अगर देखेंगे 18 इंच का एलॉय व्हील आता है। और वहीं पे अगर मैं क्रिस्टा की बात करूं तो क्रिस्टा में आपको 17 इंच का एलॉय व्हील मिलता है। अब ओवरऑल एक्सटीरियर से मैं एक बार आपको गाड़ी दिखा देता हूं, आप देख सकते हैं। सो ये इसका साइड हो गया क्रिस्टा का, ये रियर भी आप देख सकते हैं, और ये हो गया आपका हाई क्रॉस का रियर। सो अगर अब मैं इंटीरियर की बात करूं तो हम लोग क्रिस्टा के इंटीरियर में बैठे हैं, जहां पे आप देख सकते हो आपको ब्लैक इंटीरियर का ऑप्शन आता है ZX में। और अगर आप VX या उसके नीचे जाएंगे तो ब्लैक इंटीरियर आपको फैब्रिक में मिलेगा। टॉप मॉडल में आपको लेदर का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। म्यूजिक सिस्टम भी आप देख सकते हैं अराउंड 8 इंच का इधर पे एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आता है। और कुछ इस तरीके से इसकी स्टीयरिंग भी आपको देखने को मिलती है। और ये जो मैनुअल की मैं बात कर रहा था 5 स्पीड गियरबॉक्स, इसके साथ आपको इकोनॉमी मोड और पावर मोड भी मिलता है। बेसिक इसमें अगर मैं बात करूँ सेफ्टी के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे आपको एयरबैग मिल जाएगा, आपको इसमें व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। और क्रिस्टा तो काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने देखा भी हुआ है, ठीक है। अब इसका मैं बात करता हूँ डिलीवरीज का। तो जो क्रिस्टा लॉन्च होएगा मार्च के फर्स्ट वीक में इसका प्राइस आ जाएगा, और अराउंड 2-3-4 महीने में आपको गाड़ी भी मिल जाएगी। जो आपको चूज़ करना है आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। अब चलिए हाई क्रॉस का हम लोग कंपैरिजन इंटीरियर वाइज देख लेते हैं। सो अब हम लोग बैठे हैं हाई क्रॉस के अंदर। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, वो गाड़ी लीजिए जो आपकी नीड को पूरा फुलफिल कर रहा है। तो इसमें भी मैं आपको उसी तरीके से वही एंगल में फीचर्स बता दूंगा, कितने फीचर्स आपको यहाँ पे ज़्यादा मिल रहे हैं। अब इनोवा हाई क्रॉस और इनोवा क्रिस्टा ये दोनों वेरिएंट रहने से एक एडवांटेज ये हो गया है कि यूजर को पावर है चूज करने के लिए, उसके नीड के हिसाब से वो एक गाड़ी ले सकता है। जैसा आपको पता है कि हाई क्रॉस में मैनुअल आता ही नहीं है, तो आपको अगर मैनुअल ही चाहिए तो आप क्रिस्टा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी गाड़ी चूज़ करने से पहले आप किस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है उसी चीज़ को आप यूज़ करिए, उसी चीज़ को आप चूज़ करिए। तो चलिए इसका इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके सामने ये बहुत अच्छा, मतलब इसमें एनालॉग दिख रहा है। आपको अगर इसको डिजिटल करना है तो डिजिटल ऑप्शन भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, स्पीडोमीटर वगैरह का। अब ये क्योंकि हाइब्रिड व्हीकल है, इसमें आपको हाइब्रिड की अगर मैं बात करूँ तो हाइब्रिड का जो मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों कॉम्बिनेशन में व्हीकल को ड्राइव करते हैं, कैसे इंजन ऑन होकर बैटरी को चार्ज करता है, ये सारी चीज़ आपको यहीं पे देखने मिल जाती है। अब इसका स्टीयरिंग वगैरह भी मैंने जैसे बोला बहुत अल्ट्रा लाइट है, आपको चलाने में बहुत मजा आएगा। अगर आपको लाइट स्टीयरिंग की आदत है, आपको लाइट स्टीयरिंग चाहिए। अब ये सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड के साथ आता है टेक्नोलॉजी के साथ। अब अगर आपको हाइब्रिड भी समझना है डिटेल में, मैं वापस से बोल रहा हूँ, उसका भी मैंने वीडियो किया हुआ है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए, इसके लिए जो चीज़ की डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस चीज़ की वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डेफिनेटली देख सकते हैं। अब इसमें आपको एक बड़ा 10 इंच का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जिसके साथ आपको प्रीमियम 9 JBL के स्पीकर्स मिलते हैं और उसके साथ एक इंटीग्रेटेड सब वूफर भी मिलता है। वहीं पे अगर मैं क्रिस्टा की बात करूं तो उसमें 6 स्पीकर्स आते हैं और उसमें वूफर आता नहीं है। ये वायरलेस एप्पल कारप्ले के साथ आता है ऑप्शन, और आपको अगर एंड्रॉइड ऑटो करना है तो विद वायर है, वो ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिलता है। अब जैसे AC क्रिस्टा में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिंगल जोन है, यहाँ पे आपको डुअल जोन यानी कि फ्रंट जोन का अलग और रियर जोन का अलग से AC का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रांसमिशन भी, तो ये 6 स्पीड CVT आपको मिलता है हाइब्रिड में और 10 स्पीड CVT आपको मिलता है नॉर्मल पेट्रोल वर्जन में।
इसमें एक चीज़ अच्छी ये है कि आप देख सकते हैं 360 डिग्री कैमरा भी आ गया है फैक्ट्री फिटेड, आपको VX वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिल जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है अगेंस्ट मैनुअल पार्किंग ब्रेक ऑफ क्रिस्टा। ऑटो होल्ड फीचर आ गया, ये बहुत अच्छा फीचर है स्पेशली मुंबई जैसे ट्रैफिक सिनेरियो में, कि अगर आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में है तो अगर आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में होल्ड फीचर ऑन कर देते हैं तो आप अगर गेयर में भी हो भले ही और आप ब्रेक रिलीज कर देते तो जब तक आप एक्सीलेटर नहीं देंगे तब तक गाड़ी आगे नहीं जाएगा। इसमें भी आपको ड्राइविंग मोड मिल जाता है, पावर भी मिल जाता है, इकोनॉमी मोड भी मिल जाता है और एक रेगुलर मोड भी मिल जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल मोड, क्योंकि ये हाइब्रिड है, इसमें एक ही ऑप्शन एडिशनल आ जाता है और आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल भी मिल जाता है। अब सीट्स में भी वेंटिलेशन का ऑप्शन आपको मिल गया है इनोवा हाई क्रॉस के फ्रंट के दोनों सीट्स में, जो आपको क्रिस्टा में नहीं मिलता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो C टाइप चार्जिंग भी मिल रहा है, USB टाइप भी मिल रहा है, रियर में भी USB चार्जिंग मिल रहा है और यहाँ पे एक अच्छा सा 12 वोल्ट का एडिशनल चार्जिंग मिल रहा है। तो चार्जिंग स्पेस, चार्जिंग के सॉकेट जो है वो बहुत ज़्यादा है हाई क्रॉस में कंपेयर टू द क्रिस्टा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीट्स का मेमोरी भी आ गया जो क्रिस्टा में आता नहीं है। अब इसमें एक एडवांस फीचर जो ZXO में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टोयोटा सेफ्टी सेंस, जिसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जिसको डायनामिक रडार क्रूज कंट्रोल भी बोलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प लेवलिंग मिल जाता है। इसी के साथ आपको प्री कोलिजन सिस्टम जिसमें गाड़ी ब्रेक लेता है और फिर लेन कीप असिस्ट, मतलब रोड्स पे अगर लेन ड्रॉ है तो वो लेन के हिसाब से गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइव करता है। लेन डिपार्चर वार्निंग, अगर आप कोई लेन के बाहर जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको हाई क्रॉस में एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं जो क्रिस्टा में आपको मिसिंग है। यहाँ पे आप ये सारे एडवांस फीचर्स के कंट्रोल्स भी देख सकते हो। और अगर मैं बूट की बात करूं तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है जो आपको क्रिस्टा में मैनुअल टेलगेट ही मिलता है। तो बेसिकली हम लोग जैसे ZXO वेरिएंट में बैठे तो ये सब फीचर्स ZXO के हैं। ZX में क्या आएगा, VX में क्या नहीं आएगा, उसका वीडियो मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब एक जो रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा आती है इंडियन मार्केट में वो है सनरूफ की। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट सनरूफ है तो बड़ा पैनोरामिक सनरूफ आपको हाई क्रॉस में ही मिलता है जो आपको इनोवा क्रिस्टा में नहीं मिलेगा। तो ये अच्छा खासा बड़ा सनरूफ है जो आप देख सकते हो, जो आपको मिल रहा है हाई क्रॉस में। तो अगर मैं बात करूँ सनरूफ की तो आप देख सकते हैं सनरूफ यहाँ पे डुअल स्टेज में ओपन हो रहा है। ये एक स्टेज में मैंने ओपन कर दिया, आपको और ओपन करना है तो यहाँ तक का एक बड़े साइज़ का सनरूफ आपको पैनोरामिक मिल जाता है। तो अगर सनरूफ ही आपका रिक्वायरमेंट है तो क्रिस्टा में फिर आपको सनरूफ मिलता नहीं है, जो सनरूफ आपको यहाँ पे हाई क्रॉस में मिल जाता है। सो सेफ्टी फीचर वाइज भी जैसे इसमें भी ABS, एयरबैग, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा ADAS भी एडिशनल मिल जाता है। तो ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया इसका इंटीरियर भी कैसा, आपको ब्राउन कलर का विद ब्लैक कॉम्बिनेशन मिलता है। डैशबोर्ड वगैरह में भी अच्छी लेदर फिनिश और यहाँ पे एल्यूमिनियम पाइपिंग आपको देखने को मिल जाती है। अब जैसा कि हाई क्रॉस को थोड़ा ज़्यादा लग्जरियस बनाया तो आप सेकंड रो में भी देख सकते हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के साथ ऑटोमैन सपोर्ट भी मिल जाता है। ये जो रिक्लाइनर है ये भी देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक दिया हुआ है। और यहाँ पे फ्लोर वगैरह आप देखेंगे तो काफ़ी फ्लैट फ्लोर आता है। अब ये फ्लैट फ्लोर का एडवांटेज ये है कि आपका कंफर्ट लेवल बहुत इंप्रूव्ड हो जाता है। डुअल जोन का AC का कंट्रोल इधर मिल जाता है, एम्बिएंट लाइटिंग का कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है और ये यहाँ पे भी 2 C टाइप का चार्जिंग आपको मिल जाता है। तो स्पेस वगैरह बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मिल रहा है। लग्जरी वाइज भी आपको चीज़ें अच्छी मिल रही है। जैसा कि एक चीज़ और आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे आपको मैनुअल कर्टन्स भी मिल जाते हैं जो आपको क्रिस्टा में मिसिंग है। थर्ड रो के बूट स्पेस की भी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो बूट है वो फ्लैट हो जाता है और क्रिस्टा में आपको पता है कि सीट जो है वो साइडवेज फोल्ड होती है। सो ओवरऑल सारी की सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आप वो मॉडल चूज़ करिए, वो व्हीकल चूज़ करिए जो आपकी नीड को फुलफिल कर रहा है। सो होप मैंने आपके सारी क्वेरीज को आंसर कर दिया। इसमें अगर कुछ भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट करिए, डेफिनेटली उसका भी मैं आंसर आपको कर दूंगा। थैंक यू सो मच।